संसार के दुखों से थोड़ी देर के लिए घर परिवार में थोड़ा सा आनंद मनाए, थोड़ी सी सुख को पालें। और वो कब होता है? जब हम एक से दो होते हैं, आपस में अपने दुख सुख की बात करते हैं। इसीलिए भगवान तो एक ही हैं और बीज रूप से, शक्ति रूप से वह सर्वव्यापक है, सर्व सामर्थ्यवान है। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। भगवान के संकल्प मात्र से ही, वह बिना किए ही सब कुछ होता है। कर्तुम करते भी है, अकर्तुम बिना किए हुए, और सर्वथा कर्तुम। तो इस प्रकार भगवान जो है यह निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। इसीलिए कहा गया निर्गुण है सो पिता हमारा, असगुण है सो महतारी। अब किसको निंदो किसको बंदो, दोनों पलड़ा भारी। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, पर अल्पज्ञ बुद्धि अज्ञानता के कारण हम जो है ये निर्गुण और सगुण के झगड़े में पड़ जाते हैं। और सगुण में भी कौन बड़ा कौन छोटा, कौन आगे कौन पीछे, ये सब के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग किसी बच्चे से पूछ देते हैं, बेटा बताओ माँ अच्छा कि पिता? अब बच्चा कंफ्यूज में हो जाता है, वो संशय में आ जाता है। अब किसको अच्छा कहें? और हम लोग बड़ी आसानी से पूछ देते हैं, तुम्हें कौन प्यारा लगता है, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, माँ अच्छी लगती है कि पिताजी अच्छे लगते हैं? अब बताओ बच्चा क्या बोलेगा? अच्छे तो दोनों ही हैं, दोनों ही समान हैं। वो ठीक है, मातृशक्ति जो है, मातृसत्ता जो है वो प्रथम पूज्य है, वो बात अपनी जगह। पर परिवार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी बराबर ही हैं। वो तो ठीक है, हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरी जोड़ धरा पर कोई नहीं, और मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। गाने में कितना अच्छा लगता है, पर हमको लगता है कि बाप तब कुछ नहीं है क्या? पिता इतना मेहनत करता है, दिन भर परिश्रम करता है, अपना न खा करके बच्चों के लिए लाता है, और बेटा क्या बोलता है? मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। तो पिता का भी भूमिका है, पिता अपनी जगह है, माँ अपनी जगह है। और पिता ना कमाए तो घर में चूल्हा जलेगा? तो माँ कष्ट करती है, पिता कष्ट नहीं करते हैं क्या? तो माँ पिता दोनों कष्ट करते हैं, पर दोनों में किसे? तो चलो मातृसत्ता को, इसलिए क्योंकि माँ थोड़ी घर में है और घर थोड़ा ठीक रहे तो बाहर भी ठीक रहता है। पर आजकल क्या हो गया है, कहीं से भोलेनाथ यानी गृहस्थ धर्म में ऐसे पति आते हैं तो एक तो बाहर टेंशन, और घर में आए तो घर में भी टेंशन। तो बताओ ऐसा घर में कोई रहना चाहेगा? आप लोगों ने कभी देखा शिव और पार्वती में झगड़ा हुआ? वो तो सती मैया में एक बार हुआ, वो भी संशय हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं, बस ध्यानस्थ हो गए, अब सती तुमको जो करना है सो करो। देखो, कोई समझना चाहे तभी समझा सकते हैं, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो। और यदि समझना ना चाहे तो भगवान भी आकर के समझाए तो भी समझा नहीं पाएगा। इसलिए समझाने के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, कोई समझाना चाहता हो तो थोड़े में ही समझा दो, पर समझाने से अच्छा है खुद को समझना, खुद को अपनी भगवान के पथ पर, भक्ति के पथ पर जाते हुए शांति, मुक्ति, भक्ति को प्राप्त कर लेना, यही जीवन का उद्देश्य है। दूसरे के गुण दोष का चिंतन छोड़ करके अपने गुण दोष का चिंतन करना चाहिए। पर आजकल हम लोग मंच पर भी बस कौन देवता अच्छा, कौन बूढ़ा, कौन गुरु बड़ा, कौन गुरु छोटा। अरे गुरु कोई बड़े नहीं होते, छोटे नहीं होते, सभी गुरु एक ही समान होते हैं, और सब गुरु एक ही बात बताते कि अच्छा बनो। कोई गुरु ऐसा बताइए जो बोलता है कि खराब बनो, कोई गलत रास्ता का बताता हो। अब चोर का गुरु अलग बात है, कोई डाकू का गुरु अलग बात है, पर चोर का गुरु भी कहता है हाँ कैसे ज्यादा से ज्यादा चोरी किया जाए और पुलिस के हाथ से बचा जाए। तो चोर को तो अच्छा ही बात बताता है, पकड़ने की थोड़ी बोलता है कि कैसे मार खाया जाए। तो सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मजहब, सभी गुरु एक ही बात बताते हैं, वी हैव टू बी गुड। क्या बनो? अच्छा बनो। और जब तक अच्छा नहीं बनेंगे तब तक अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता। थोथा चना बाजे घना। देखो हम लोग बात तो सत्य की ही करते हैं, भगवान की ही करते हैं,
पर ये लोगों के दिल में क्यों नहीं उतरती है, उनके दिमाग में बात क्यों नहीं घुसती है? क्योंकि सत्य तो सत्य है, पर सत्य के ऊपर हम सब अहंकार का परत चढ़ा करके बोलते हैं। अहंकार का जो है उसमें चूरन मिला करके बोलते हैं। और जब भगवान का नाम हो, भजन हो, कीर्तन हो, कथा हो, जब अहंकार का परत चढ़ा करके, अहंकार का जहर लगा करके उस सत्य को परोसते हैं, तो उस कथा से जीवन की व्यथा दूर नहीं होती। वो सत्य संग से हमें जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति नहीं मिल पाती है। तो जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, एक से भगवान अनेक हो लिए, तो यहीं पर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शतरूपा प्रकट हुई। आगे चल करके वही ब्रह्मा जी से मनु के साथ साथ धनु भी प्रकट हुई। और धनु का काम माने जो दानव है, दानव किसको कहते हैं? जो गलती पर गलती करता चला जाए वो दानव, बिल्कुल सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। और आज एक गलती तो कल दो गलती, वही दानव है। भले शरीर मानव का हो पर वो दानव है। और जो गलती को ठीक कर ले, भाई मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। और जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। तो जो गलती को ठीक कर ले वो इंसान, और जिससे कोई गलती ही ना हो वो भगवान। इंसान के शरीर में भी भगवान है। आज भगवान बुद्ध कहते हैं, उनको हम जो है उनके घरेलू नाम से नहीं जानते, उनको जानते भी हैं तो नहीं पुकारते हैं। कोई उसको जो है घरेलू नाम से नहीं पुकारता, कहते हैं भगवान बुद्ध। क्यों? क्योंकि वो सोते भी थे तो सोने में भी गलती नहीं करते थे। एक करवट सोते थे तो उसी करवट सोए रहते थे। सोए में भी हाथ पैर इधर से उधर नहीं करते थे, उनके अंदर चंचलता नहीं रहती थी। ऐसे शुद्धोधन के पुत्र आज भगवान हो गए और भगवान के तुल्य हो गए, क्योंकि उनसे सपने में भी गलतियां नहीं होती थी। और हम तो जागृत अवस्था में भी गलती पर गलती करते चले जाते हैं। तो जो गलती पे गलती करे चला जाए दानव, जो गलती को सुधार ले मानव, और जिससे कोई गलती ही ना हो वही है भगवान। ये बात गांठ बांधो। और हम ही मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अपने को थोड़ा सुधार लें, ठीक कर लें, सत्य धर्म पर चलना शुरू कर दें, सत्य पथ पर चलना शुरू कर दें, और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करें, तो हम मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो मनुष्यत्व से देवत्व तभी प्राप्त होता है जब ईमानदारी पूर्वक जीवन जीता है। और संत महापुरुष कहते हैं, विवेकानंद ने कहा, एक ईमानदार गृहस्थ जंगल में जाकर के तपस्या करने वाले सन्यासी से 100 गुना श्रेष्ठ है। धन्य गृहस्थ आश्रम, ये गीता पर भी कहा। इसीलिए भगवान ने घर गृहस्थी को अपना करके दिखाया कि देखो गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। तो गृहस्थ में थोड़ी शांति से रहना चाहिए। घर का झंझट बाहर नहीं, और बाहर का झंझट घर में नहीं आना चाहिए। बाहर यदि हम कितना भी अशांत हो, पर घर में शांति से रहना, यही कथा से सीखनी चाहिए। इस प्रकार भगवान बिल्कुल विषम परिस्थिति में भी सबके साथ एकता पूर्वक रह रहे थे। इधर कश्यप जी के जो है वह धनु से उनका उत्पन्न हुआ, धनु के ही पुत्र हुए विप्रचिति, और विप्रचिति के पुत्र हुए दंभ। पहले ब्रह्मा जी के ही शरीर से धनु प्रकट हुए। धनु जो है वो वरण के कश्यप को, कश्यप से आगे विप्रचिति हुए, और विप्रचिति से दंभ, और दंभ के ही पुत्र हुए। उन्होंने कृष्ण मंत्र से दीक्षित होकर के जो पूर्व जन्म में सुदामा गोप थे, और उस सुदामा गोप को राधा जी के श्राप के कारण अगले जन्म में जालंधर बनना पड़ा। वही जालंधर बने, और वही जालंधर जो है शंखचूड़ नाम से जाना जाता है। और शंखचूड़ कौन था? पूर्व जन्म में वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद थे। पर हुआ क्या, राधा रानी पर थोड़ी सी व्यंग सा को दृष्टि दी। राधा रानी ने कहा, तेरा स्वभाव असुर जैसा है, तेरे मन में कुभाव जगा, इसलिए तू असुर योनि में जन्म लेगा।
वही सुदाम नामक भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत परम प्रिय गोप वही शंखचूड़ बने, वही जालंधर बने। बोल दे प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। शंखचूड़ जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे और भगवान शिव के भक्ति पा करके उन्होंने इतना बल अर्जन कर लिया कि बल को पा करके देवताओं को ही त्रास देने लगे, स्वर्ग के अधिपति बन गए, आधिपत्य कर लिए, इंद्र को उसके सिंहासन से च्युत किया। इस प्रकार स्वर्ग पर तो किया ही किया, पर बड़ी देवताओं को वो सताने लगा। इंद्र को कहता झाड़ू लगा, वरुण को कहता पानी भर, इस तरह से सबको जैसा होता ये सब न करने योग्य कार्य करवाने लगा। देवता सब ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा उसकी अभी तपा शक्ति परम है, चरम है, और उनको पराजित करना ये तुम लोगों के बस की बात है भी नहीं। यहाँ तक कि ये शंखचूड़ आगे चल करके और बलवान होगा, और हमें लगता है, और ये जिस तरह से तपस्या करेगा, कर रहा है, ये जिस रास्ते पे चल रहा है, हमें भी वरदान देना पड़ेगा। और हो सकता है कि महेश्वर और विष्णु से भी पराजित ना हो, पराजय बना रहे। ये भगवान विष्णु भगवान महेश भी इनको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आगे चल करके यह वृंदा से विवाह करने वाला, और वृंदा जो है वह सकाम भाव से कि उत्तम पुरुष से हम विवाह करें, उसके लिए हिमालय में वो तपस्या कर रही थी। जहाँ चंद्रभागा पर्वत शिखर पर, वहीं से चंद्रभागा नदी निकल रही थी, उसी मनोरम स्थल पर, वहीं पर जो है वृंदा तपस्या कर रही थी। जब तपस्या कर रही थी, ये बात शंखचूड़ को पता चला, तो कहा इससे उत्तम स्त्री और कौन हो सकती है। तो कहा उत्तम स्त्री को पाने के लिए हमें तप भी तो करना पड़ेगा। जैसे सर्वगुण संपन्न कन्या चाहिए, तो सर्वगुण संपन्न वर भी तो होना चाहिए। तो जैसे को तैसा मिलता है। और देख लो, पत्नी भी यदि अच्छी मिली तो भाग्य से मिलता है, और किसी को पति भी अच्छा मिलता है तो वो अपने भाग्य से मिलता है, और जो कुछ भी हम है वो अपने भाग्य से ही है। गोस्वामी जी ने कहा को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन क्रम वचन चारे चतुराई, भजत कृपा करत रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो कोई किसी के सुख दाता और दुख दाता नहीं है, सब अपने कर्म के फल है। इस तरह से वृंदा बड़ी तपस्या कर रही थी, तो इधर जालंधर भी तपस्या में रत हो गए, और तपस्या में इतने रत हुए कि उनको स्वयं ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए, ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान पाया, और वरदान पा करके वह वृंदा के पास गए, और वृंदा के पास जाकर के उन्होंने
वृंदा से पानी ग्रहण की याचना की कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। वृंदा ने कहा हम विवाह नहीं करना चाहते। अरे तुम इस तरह से याचना कर रहे हो, इससे साफ पता चलता है कि तुम स्त्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और जो पुरुष स्त्री पर विजय न प्राप्त करे, जो पुरुष स्त्रियों से पराजित हो जाए, वैसे पुरुष को जीवन में शांति नहीं मिल सकती। अरे कोई मर जाए या अशौच हो जाए तो कहते हैं ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध हो जाता है। पर जो स्त्रियों से पराजित हो जाए, जो स्त्रियों के वश में रहे, पराजित का मतलब उसके वश में रहे, उसी से उठ बैठ ये सब करे, तो कहता है इसकी शुद्धि तो जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक नहीं हो पाती। इसका मतलब ये नहीं करे कि आपस में प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, पर बिल्कुल वासना से वशीभूत हो करके उसके गुलाम ना हो जाना चाहिए। जीवन में सब कुछ जो है देह सुख को ही ना मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहने का अभिप्राय है कि शंखचूड़, तुम यदि हमें सर्वांग सुंदर समझ करके वासना से अभिभूत होकर के आए हो, तो ऐसे पुरुष को न सुख शांति मिल सकती है और न वैसी स्त्री को ही मिल सकती है। इस प्रकार से शंखचूड़ ने कहा नहीं, हम उस उद्देश्य से नहीं आए हैं। हमें ब्रह्मा जी ने उसी समय वरदान देते हुए कह दिया था कि देखो चंद्रभागा नदी के तट पर सुंदरी स्त्री जो है वह विवाह के उद्देश्य से तपस्या कर रही है, उसके लिए तुम ही उत्तम वर हो, इसलिए तुम जा करके पानी ग्रहण करो। ये मैं ब्रह्मा जी के आदेश से आया। जब ये वाद विवाद चल रहा था तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वृंदा से कहा क्यों व्यर्थ में ये वाद विवाद कर रहे हो? अरे शंखचूड़, तुम भी क्यों इस तरह से इस तर्क में पड़े हुए हो? ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम तर्क से दूर होकर के और एक दूसरे के जो है बंधन में बंध जाते हो, क्योंकि सृष्टि को आगे चलाना है। इस प्रकार से वृंदा और शंखचूड़ का भगवान ने विवाह, ब्रह्मा जी ने विवाह उसी समय उसी क्षण संक्षिप्त विधि से करवाया। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। और इस प्रकार जो है हम सबके बीच आइए वृंदा के इस चरित्र को आगे तो बढ़ाएंगे ही। और सुजीत बाबू से मेरा निवेदन होगा जब भी मंच पे आएंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो गणेश होते हैं, कल भी कहे थे। तो हम सब के बीच में आज हमारे इस प्रखंड के जो है विधायक जी नहीं आ पाए, तो अब जो कल है 2 दिन और कथा है तो शायद आ जाए। तो जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान है, क्योंकि वो गणेश है, प्रथम पूज्य है, अग्र पूज्य है। तो ऐसे आए हुए बाहर से सभी का हमारा बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आइए जालंधर के चरित्र में जाएं, उसके पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लें। एक बात ये जान लो, बिल्कुल भय को हटा करके जीवन को जीना चाहिए। ये शिक्षा ब्रह्मा जी ने दिया, शंखचूड़ को भी दिया और वृंदा को भी दिया, और कहा जीवन में जो होना है सो होगा। इसलिए हे वृंदा, कभी भी सतीत्व और पातिव्रत धर्म का त्याग नहीं करना। तुम्हारे सतीत्व के बल पर ही इस शंखचूड़ का जो बल है, पराक्रम है, वो टिका रहेगा। और यदि तुम्हारे सतीत्व में कमी आएगी तो मेरा वरदान वह व्यर्थ हो जाएगा। वृंदा ने कहा चाहे जो भी हो जाए, हम अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। वो सब आए और आकर के बड़े आनंद से गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। पर वृंदा के सतीत्व के बल पर शंखचूड़ का शक्ति और बढ़ते चला गया। और देखो, जब किसी को शक्ति बल आ जाता है ना, तो विशेषकर पुरुषों में क्या होता है, अभिमान मान तो आ ही जाता है। कहते गर्मी न मई में न जून में, बल्कि गर्मी तो पॉकेट में रखे नोट में, बैंक बैलेंस में होता है। तो गर्मी आ ही जाती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही,
अप्रभुता पाए जाई मद नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ नहीं कहूँ अस जन माँ जग माई, प्रभुता पाई जाई मद नाई। राम सिया राम मनोज जी जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। ओ नहीं कहूँ अस जन माँ जन माई, प्रभुता पाई जाऊ मद नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। अब जैसे प्रभुता आई, जालंधर के मन में इतना जोश चढ़ा, अपने बल के गर्व से देवताओं को बहुत त्रास देने लगा। ब्रह्मा जी ने पुष्पदत्त को, चित्ररथ को भेजा समझाने के लिए कि चलो स्वर्ग की राजा बन गए हो, इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए हो, पर देवताओं को परेशान क्यों करते हो? अरे जो कार्य है तुम्हारा करना वो करो, पर इस तरह से किसी से झाड़ू लगवाना, किसी से पानी भरवाना, किसी से कुछ करवाना, ये कार्य करना तो उचित नहीं है। और जिसका जो कार्य है उससे करवाओ। चित्ररथ ने खूब समझाया, पुष्पदत्त ने समझाया, फिर भी जालंधर ने बात नहीं मानी। इतना नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के समझाने लगे, बेटा जालंधर, अति सर्वत्र वर्जये, अति कहीं भी अच्छी बात नहीं है। ये तू अति कर रहा है, तेरा पाप का घड़ा भर रहा है, और ये अब ज्यादा भरने मत दे, नहीं तो तेरा अंत बहुत शीघ्र होगा। जालंधर की बात भी, ब्रह्मा जी की भी बात जालंधर ने नहीं मानी। देखो घर परिवार में होता है ना, जब बड़े बुजुर्ग सब कोई मिल करके किसी को समझाए और न समझे तो समझ लेना ये बाहर से जरूर लात खाएगा, और बाहर वाला भी उसको लात जूता घूसा दे करके समझाना चाहे और वहां से भी ना समझे तो समझ लेना ये अब जहां जाएगा जेल खाने में ही पुलिस के डंडा ही खाएगा। जब गांव के आदमी समझाने से कोई नहीं माने तो अंत में क्या होगा? थाने इसीलिए, प्रशासन इसीलिए, और उससे भी जब ये ना समझे तो समझ लेना इसका इनकाउंटर होना अब निश्चित है। अब तो इसका राम नाम सत्य होना बहुत जल्दी निश्चित है, क्योंकि कोई किसी को कब मारता है? जब देख लेता है कि अब इसको छोड़ देंगे, ये जिंदा रहेगा तो न जाने कितनों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए यदि 5 आदमी समझाए तो समझ लेना चाहिए, नहीं तो आगे अपना रास्ता समझ लो कि क्या होने वाला है। और समझ में ना आए, 5 आदमी चाहे जैसा भी कहे मान जाना चाहिए। और 5 आदमी समझाने से ज्यादा अच्छा है कि घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता यदि हमें जैसा समझाए उसी तरह से समझ करके चलने में ही भलाई है, और विधि विपरीत भलाई नहीं। नियम से बाहर कभी किसी का भला हुआ है। जालंधर को खूब समझाया, सबने मिलकर समझाया, पर वह ब्रह्मा जी ने जब समझाया तो सोचा अच्छा ब्रह्मा जी हमको समझा रहे हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी का वरदान हो सकता है फेल हो जाए। तो उन्होंने फिर से शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रसन्न तो हुए, पर शिव ने कहा बेटा ये जो दुष्टई कर रहा है ये छोड़ दे, तूने मेहनत किया, मजदूरी तो दे रहे हैं, तुम्हें पराक्रम और बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि कोई देवता तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा, और तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे पत्नी वृंदा के सतीत्व से हमारा सुरक्षित रहेगा। ले मैं तुझे एक सुरक्षा कवच भी देता हूं।
और वो कवच को कोई भी भेद नहीं पाएगा, यहाँ तक कि स्वयं मैं भी नहीं भेद पाऊंगा। शिव जी प्रसन्न होकर के उसे कवच दिया, यानी कवच सामने जो शरीर की सुरक्षा करता, वो कवच अभेद्य था। और जब वो कवच पा गया तब तो वह ब्रह्मा जी को भी ललकारने लगा, विष्णु को भी ललकारने लगा, और अंत में तो महेश्वर भोलेनाथ को ही ललकार दिया है। प्रभु आप भी जो कर रहे हैं ये सब ठीक नहीं है, और कैलाश के अधिपति तो हमें होना चाहिए, और ये कैलाश भी आप खाली करो। भोलेनाथ को लगा जिसके मूढ़े मूर वही भवानीपुर, हम ही ने तुम्हें शक्ति प्रदान किया, कवच दिया, और तू हम ही को ललकार रहा है। ऐसी घटना सिर्फ जालंधर के साथ नहीं, भस्मासुर के साथ भी हुआ। भोलेनाथ से आशीर्वाद पाया कि हम जिसके सर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए, और खुद कहा कि भाई आइए आप ही पर प्रयोग करके देखें कि वरदान सही है कि नहीं। भोलेनाथ तो भागने लगे, वो तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर के कहा कि देखो भोलेनाथ पर विश्वास मत करो, ये तो ऐसे ही तुमको छका रहे हैं। वास्तविक जो है हम तुम्हें जैसा जैसा करने थोड़ा नृत्य कर लो, आनंद मनाओ, और नृत्य करते हुए हम जैसे जैसे करने को कहें वैसा वैसा करना, और नृत्य करते हुए उन्हें स्वयं अपने ही सर पर हाथ रखवा दी, और इस प्रकार से भस्मासुर का अंत। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चल करके हम लोग श्रवण करेंगे जो अंधक के ही वंश में अंधक कैसे उत्पन्न हुआ। तो एक बार मैया पार्वती जब कैलाश पर बैठे थे तो पार्वती मैया ने क्या किया, भोलेनाथ का आंख बंद कर दिया, और जब आंख बंद कर दिया तो सारी सृष्टि में अंधकार छा गया, और उसी अंधकार के छाने के कारण भोलेनाथ भी सोच रहे कब हाथ हटाए कब हटाए। तो श्रम जनित जो है परिश्रम से पसीना की बूंदें निकली। कहते उसी समय उस, क्योंकि पार्वती मैया भी उस रमन के स्थिति में आनंद के लिए जब वो काशी आई हुई थी तो काशी में ही ऐसा उन्होंने किया, और आंख में हाथ रखने के कारण उसी समय संयोग से अंधक उत्पन्न हुआ। मुंह बड़ा विकराल था, बड़ा सा सीढ़ था, और शरीर तो बड़ा दुबला पतला सा। अब मैया पार्वती घबरा गई, ये कौन है? भोलेनाथ ने कहा ये तुम्हारा ही नतीजा है, और ये तुम्हारा ही पुत्र है। का मेरा पुत्र ऐसा? भोलेनाथ ने कहा तुमने मजाक मजाक में इस सृष्टि में अंधेरा छा दिया, और उस अंधेरे के कारण ही ये तम, ये अंधक उत्पन्न हुआ। अंधक मतलब समझ रहे हो कि दोनों आंखों की दृष्टि चली गई। पार्वती मैया को लगा कि मेरे कारण इसकी आंख की दृष्टि चली गई, ये अंधत्व को प्राप्त हुआ। तो पार्वती मैया ने कहा इसके अंधत्व को दूर करने का प्रयास भी हम ही करेंगे। इस प्रकार से पार्वती मैया अंधक को पुत्र जनित स्नेह देने लगे और उससे लाड़ लड़ाने लगे। उसी के वंश में आगे चल करके जो है बानासुर आए। बाद में तो अंधक को त्रिशूल पर ही गाड़ के भोलेनाथ ने रख दिया, ये तो थोड़ा सुनते रहे। तो आगे उन्हीं के वंश में बानासुर हुआ। ये बानासुर कौन थे? तो प्रहलाद के वंशज के थे। प्रहलाद 5 भाई थे, अल्लाद, सल्लाद और उल्लाद, और उसी में हुए प्रहलाद के पुत्र हुए आगे चल करके 5 भाई में से प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि के हुए बानासुर। और बानासुर के सहस्त्र भुजा थे, सहस्त्र मतलब हजारों, और हजारों भुजा भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने प्राप्त की। किनको? भोलेनाथ को। बानासुर ने इतना कठिन तपस्या की, और कठिन तपस्या जब हुआ तो कहा हे प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो हमें 1000 हाथ दें ताकि 1000 हाथ से आपकी सेवा कर सके। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, उनको 1000 हाथ दे दी। अब 1000 हाथों से भगवान को ऐसा नृत्य किया, इतना नृत्य किया, नटवर नृत्य दिखाया कि वहीं पर भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए। अब भोलेनाथ को प्रसन्न देख करके कुछ दिन के पश्चात बानासुर खुद भोलेनाथ से ही कहते हैं हे प्रभु इतना हाथ दिया पर लड़ूं तो किससे लड़ूं, क्योंकि हाथ में मेरी खुजली हो रही है, मेरे लायक लड़ने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। कोई बराबरी का हो तो हम युद्ध करें। भोलेनाथ ने कहा तो किससे लड़ना चाहते हो? का कोई बराबरी वाला हो
हमें तो कोई बराबरी वाला दिख नहीं रहा, इसलिए गुरुजी ऐसा क्यों ना करें कि हम ही और आप थोड़ा युद्ध करें और देखते हैं कौन जीतता है। गुरु सोचा चेला भी हो तो ऐसा, और चेला हम ही से सीख करके हम ही से हाथ जो है ये बल पराक्रम प्राप्त करके हम ही से लड़ना चाहता है। भोलेनाथ ने कहा, ए दुष्ट, ए बानासुर, तू मेरा शिष्य हुआ तो क्या हुआ, तू लड़ना ही चाहता है तो तुझसे लड़ने वाला बहुत ही थोड़े समय में आने वाला है और तू उससे लड़ लेना। कहते उसी बानासुर के यहाँ जो है उषा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, और उषा सपने में भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न को सपने में देखा और अनिरुद्ध को देखा, और अनिरुद्ध को देखने के कारण सपने में ही विवाह रचा ली। तो अपनी सहेली चित्रलेखा से यानी उन्होंने कहा कि देखो सखी, ऐसा करो कि मैंने सपने में एक पुरुष से विवाह कर लिया, इसलिए अब हम असली में भी विवाह उसी से करेंगे। तो चित्रलेखा ने सारी बात जानते हुए कि कैसा था, तो उसने स्वप्न के देखे हुए पुरुष का चित्र बना दिया, और जब चित्र बना दिया तो जब चित्र बिल्कुल हूबहू मिल गया तो इधर उषा शर्मा गई, और वह मायावी विद्या जानती थी, उस मायावी विद्या से जान गई ये तो कृष्ण का ही पौत्र प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, नारायण माफ कीजिएगा, प्रद्युम्न नहीं अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध को क्या किया, पलंग सहित ही उषा के महल में ला करके चित्रलेखा ने रख दिया, और जब रख दिया तो दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। जब बानासुर को ये बात पता चली तो कारावास में डाल दिया, और इधर कारावास में बहुत दिनों तक अनिरुद्ध बंद रहा, और जब बंद रहा तो नारद जी ने यह सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। कहा, हे भगवान, आपने विवाह तो 16,108 कर लिया, बहुत से बेटे हो गए, पर कौन कहाँ है ये भी पता है कि नहीं है, कि पता है कि नहीं है। कहा, क्या कहना है नारद जी। तो नारद जी तो पहले तो अपना वीणा से ताल छेड़ दिए और बड़ा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका गुणगान गाए। आइए वो गुणगान हम लोग भी गा लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। ताली बजाते हुए भाव से आज नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए हैं अनिरुद्ध का समाचार लेकर के, और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हम सभी कर ले। माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहा क्या बात है, इतना गुणगान गा रहे हो? कहा प्रभु आपका अनिरुद्ध कहाँ है, कुछ पता भी है? भगवान ने कहा कई दिनों से देख भी नहीं रहे। कहा दिनों से नहीं महीनों से, और वह तो बानासुर के कारावास में पड़ा हुआ है। प्रभु जल्दी जाइए छुड़ाइए, और नहीं तो कहीं बानासुर उसको मार ना दे। सारी बात बता दी, तब जाकर के सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण बानासुर के पास आते हैं। और बानासुर की रक्षा माता उसकी कटोरा लिए कर रही थी माँ कालिका के रूप में। और जैसे आए तो सबसे पहले तो कटोरा लिए हुए उनको जो है उद्धार किया, साथ में 5 सीढ़ वाला मूढ़ दैत्य का भी वध किया, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा। और जो ध्वजा उनका हमेशा लहराता था बानासुर का, उस ध्वजा को एक ही बाण में खंडित कर दिया। बानासुर घबराया, ये क्या हो रहा है? अरे हमारे गुरुजी भोलेनाथ ने कहा था कि जिस दिन तेरा ये ध्वजा कट के गिर जाए, खंडित हो जाए, समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला आ गया। बानासुर समझ लिया मेरे बराबरी का आ गया। तैसे ही बानासुर ललकारा, अरे कौन हो, सामने आओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई नहीं, हम ही हैं, आओ। तुम हमसे 2-2 हाथ नहीं 1000-1000 हाथ कर लो। दोनों तरफ से बड़ी युद्ध भयंकर हुआ। जब पराजित होने लगा बानासुर, तो उन्होंने अपने गुरुजी को पुकारा, गुरुजी भोलेनाथ हमें रक्षा कीजिए, दया कीजिए, जल्दी से आइए। भोलेनाथ आ गए। अब भोलेनाथ क्या करे, चेला चाहे जैसा भी हो, गुरु को तो थोड़ा अपना सपोर्ट लेना ही पड़ता है। बेटा बेटी जैसा भी हो, माता पिता को तो उसके तरफ से जो है बोलना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो पक्षपात हो ही जाता है। आज भोलेनाथ ने कहा जैसा भी है चेला है। भगवान विष्णु से भगवान श्री कृष्ण से कहा अरे छोड़ दो, इसका जो है हाथ काटे चले जा रहे हो, एक एक करके मत काटो। जैसे ही महादेव को देख लिया भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने ये पक्ष ले रहे हैं, तो जिम्नास्त्र बाण चलाया। और जिम्नास्त्र बाण चलाया तो भोले बाबा को जिमाई आने लगी, उंगने लगा, और थोड़ी देर के लिए युद्ध से विरति हो गए। जब विरत हो गए तो उसी क्षण क्या किए, भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर के एक एक करके सब हाथ काटे। सिर्फ 4 हाथ बचा। तो भोलेनाथ ने कहा छोड़ दो, आखिर सब हाथ काट ही दोगे क्या? अरे हमने 1000 हाथ दिया तो 4 भी तो रहने दो। जब भोलेनाथ ने कहा तो भगवान कृष्ण ने 4 हाथ बानासुर का छोड़ दिया और कहा तुम मेरे बेटे को छोड़ो, कैद में रखे हो किडनैप करके। कहा हमने किडनैप नहीं किया, वो खुद ही पता नहीं कैसे हमारे बेटी के कमरे में आ गया और विवाह भी कर लिया है। कहा जब कर लिया तो कर लिया, और किसी से करवाते ही मेरा बेटा क्या खराब है। तब जाकर के
बानासुर भी राजी हुआ, भगवान श्री कृष्ण भी, और बड़े विधि विधान से अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ। इस प्रकार बानासुर भी भगवान भोलेनाथ भूत भावन से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। वो तो भोलेनाथ ने कहा तू हमसे क्या लड़ेगा, जा तू हमारा मित्र कृष्ण से ही लड़। और इस प्रकार बानासुर की बुद्धि अक्ल ठिकाने आई। बोल दे प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। इधर जालंधर इतना अन्याय करने लगा, भोलेनाथ से कवच पा करके भोलेनाथ की भी बात जब नहीं मानने लगा तो कहा अरे बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, आ तू मैदान में ही आ जा। भोलेनाथ अपनी सभी सेनाओं को लेकर के, गणों को लेकर के वह जो है पुष्पास्त्र यानी पुष्प भद्रा नदी के तट पर एकत्रित हुए। साथ में भद्रकाली भी आई और भद्रकाली भी उनकी सहयोग करने लगी। पर इधर जब जितना बाण चला था शंखचूड़ का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उनको तो कवच भोलेनाथ ने ही दे के रखा था। अब भोलेनाथ का भी बाण काम नहीं करने लगा। जैसे आप लोग जानते अमर कथा सुखदेव जी महाराज ने तोते के रूप में सुन ली, और जब पूरी कथा सुन ली मैया सती को नींद आ गया था तो भोलेनाथ ने देखा कि ये तो सो रही है, तो हुंकार कौन कर रहा था। नजर दौड़ाया तो देखा ये तोता सुख, तो उसको मारने के लिए त्रिशूल से दौड़ा, और इधर तोता भी आगे आगे, सुख भी आगे आगे। तो कहते हैं वो व्यास जी की पत्नी जो अरणी देवी थी उनके मुख में समा गई, और जब समा गए तो भोलेनाथ कह रहे थे दुष्ट बाहर निकल, अभी तुझे मैं मारता हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी ने कहा क्या सा अपराध किया जो इसे मार रहे हैं। कहा इसने अमर कथा सुन ली चुपके से, चोरी से। भोलेनाथ से व्यास जी ने कहा प्रभु जब इसने अमर कथा सुन ली है तो आप भी इनको मारेंगे तो क्या ये मरेगा। भोलेनाथ ने कहा ये बात तो हमको याद ही नहीं थी। अरे यदि कोई अमर हो गया तो हम भी मारना चाहेंगे तो नहीं मरेगा। आज भी सुखदेव जी महाराज अमर हैं। 7 लोगों में सुखदेव जी महाराज हैं, हनुमान जी है, अश्वत्थामा है। तो कहा कि जो अमर हो गया उसको तो भोलेनाथ भी नहीं मार सकते। जब जान गए तो वो भी वहां से वापस कैलाश लौट गए। और अमरता क्या है, मरने की डर से मुक्त हो जाना, यही अमर है। देखो शरीर तो आता है और जाता है, पर आत्मा न आती है न जाती है। जैसे हवा ये बाहर भी है और अंदर भी है, वैसे ही आत्मा ये कुटस्थ है। ये बस ये शरीर बदलता है, ये नित्य नूतन शरीर बदल करके ये लीला कर रहा है। कहते हैं कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें गाकर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बदलकर। इस प्रकार से बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। युद्ध में जब भगवान विष्णु ने देख लिया अब भोलेनाथ से भी काम नहीं बनने वाला है, भगवान विष्णु ने नारद जी के माध्यम से सूचना दिलवाया भोलेनाथ आपकी आज्ञा हो तो आपकी शिष्य का जो सतीत्व की शक्ति है उसको थोड़ा सा हम खंडित करें, तभी ये दुष्ट मर सकता है। सभी देवताओं ने कहा प्रभु ये कार्य कीजिए, क्योंकि ये दुष्ट जब तक नहीं मरेगा हम लोग शांति से नहीं रह सकते। तब जाकर के भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर के, शंखचूड़ का रूप लेकर के आज वृंदा के यहाँ आए। एकदम सुबह सुबह रथ से उतरे, आए वृंदा को लगा कि विजय श्री प्राप्त करके आए हैं। पहले तो बहुत से वार्तालाप किए और वार्तालाप के बाद जो है सती का यानी वृंदा का सतीत्व जब खंडित हुआ और उनको पता लग गया कि ये पति जैसा रूप तो है, इनका हाव भाव तो पहले वाला नहीं दिख रहा। तभी वृंदा ने कहा ए तू कौन है, सच सच बता, हमें छिपा मत, क्योंकि मैं जान गई हूं कि तू मेरा पति नहीं हो सकता। तुम्हारे व्यवहार में अंतर है। देखो जिसके साथ जो रहता है तो रहते रहते वो पता लग ही जाता है। हमारे सूरदास जी सिर्फ आवाज से ही पहचान लेते हैं कौन क्या है नहीं है। और उनको हाथ में अब 100 का और 500 का या 10 का नोट दो तो बता देंगे कितना का नोट है।
क्योंकि उनको अनुभव ज्ञान हो गया है। उसी तरह से वृंदा थोड़ी देर के लिए मायावी शक्ति में आ गई, पर हाव भाव देख करके पता लगी जाता। और कोई हाव भाव मायावी शक्ति से नहीं बदल सकता। आप रूप बदल सकते हैं, आप वेशभूषा बदल सकते हैं, पर हाव भाव बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब जाकर के वृंदा ने कहा कि जल्दी से अपने रूप में आओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें तुरंत श्राप देने वाला हूं। वैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में आए, और जैसे चतुर्भुज रूप में आए, वृंदा ने कहा आप भगवान होकर के आप वैकुंठ के वासी होकर के इस तरह का कार्य किए, किसी के सती का सतीत्व को नष्ट किया। अरे आपका हृदय तो कोमल होना चाहिए, पर आपका हृदय तो पत्थर का है, पाषाण है। इसलिए मैं हाथ में जल लेकर के आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर हो जाए। जब ये श्राप वृंदा ने दिया, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तथास्तु, पर ये हम अभी नहीं होंगे। ये जो है कलयुग में गंडकी नदी में हमारा ये चक्र लिए हुए ये पत्थर स्वरूप हम ही कहलाएंगे। पर एक बात याद रख लो, उस पर वृंदा तुम जन्म जन्मांतर की हमारी ही अर्धांगिनी हो। तुमसे छोटी सी अपराध के कारण तुम जालंधर की पत्नी बनी, पर वास्तविक रूप से तुम मेरी गोपी स्वरूपा जो है राधा की अंशभूता ही हो, जो कि श्रापित होने के कारण तुम जालंधर की एक साधारण स्त्री बनी। इसलिए तुम उस जन्म में तुम तुलसी बनोगी, और तुलसी के बिना हमारा पूजन होगा नहीं। और देखो शंखचूड़ का वध होने के कारण शंख कहते हैं, आज भी शंख, तुलसी और शालिग्राम जिस घर में रहता है, जो इन तीनों को एक साथ रहता है, तो कहते हैं उसके यहाँ पुण्य की वर्षा होती है, उनके यहाँ सुख साधन की कमी नहीं होती है, अभिवृद्धि होती रहती है। और जो तुलसी से शालिग्राम को अलग करता है, कहता है कि वो तो पाप का भागी बन जाता है। अब ये तुलसी को शालिग्राम से अलग करने का मतलब है किसी के प्रेम में विच्छेद करना, चाहे वो पिता और पुत्र का प्रेम हो, पति या पत्नी का प्रेम हो, या मित्र और मित्र का प्रेम हो। जो इस तरह से दो को अलग करता है वो पाप का भागी बनता है, वो गौ घात के समान जघन्य पाप करता है। इस प्रकार से भगवान ने ये उपदेश दिया। पर वास्तविक रूप से देखें तो जैसे ही सतीत्व नष्ट हुआ, भोलेनाथ ने जालंधर का वध किया, और इधर जो है भगवान भी वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार से जालंधर जो कि पूर्व जन्म में शंखचूड़ था, इसलिए कहते हैं कि शंख का जल भोलेनाथ पर नहीं चढ़ता, क्योंकि उधर शंखचूड़ भी नाराज हो गया। काहे भोलेनाथ, आपने छल करवा करके हमको मरवाया, इसलिए हम शंख जाति से हैं, शंखचूड़ जाति के हैं, इसलिए हम आपकी पूजा में उपस्थित नहीं होंगे। देखिए मंदिर में घंटा खूब बजेगा, शिव मंदिर में, पर शंख बहुत कम ही बजता, पर कई लोग रख देते हैं, वो बात अलग है। पर जो है शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ता, उसके बाद और केतकी का पुष्प भी नहीं चढ़ता है, और शंख से जल शालिग्राम पर चढ़ाया जाता है, पर शिव जी पर नहीं चढ़ता है। यही कारण है। पर सार रूप में बस बात एक ही है कि मारने वाला और बचाने वाला ये भगवान ही है। जब तक किसी का पुण्य रहता है तब तक बचाते हैं, और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है, पाप का घड़ा भर जाता है, तो वही किसी न किसी रूप में मारते ही हैं। और देखो, आइए इस भजन को गा ले, तब फिर शंखचूड़ को छल क्यों किया भगवान होकर के सतीत्व की इस तरह से नष्ट किए, इस पर थोड़ी 1-2 मिनट चर्चा करेंगे। उससे पहले एक भजन ये है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भाई नवाजा होता इसका,
वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जाके राखे साइया मार सके न कोई और काल न बाबा कर सके जय महादेव। भाई फल की आशा स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, दिनों पर जोड़, कल क्या होगा इसकी चिंता, दाता प्रभु पे छोड़ो। इसकी चिंता दाता प्रभु पे छोड़ो। क्या होनी और क्या अनहोनी, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सत्ता केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कभी हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। काल लगाता होता उसका, काल लगाता होता उसका, जिसका रचक दयाल निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलो देव महापति महादेव की जय हो, लाल भगवान की जय हो। तो भगवान ही आशीर्वाद देते हैं, और जब आशीर्वाद का कोई दुरुपयोग करता है तो फिर वही किसी न किसी विधि से प्राणों को हर लेते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने देखा
कि एक के सतीत्व नष्ट होने से कईयों का सतीत्व की रक्षा यदि होती है, तो एक का सतीत्व यदि चला जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। जैसे एक गांव को बचाने में 100 गांव जल रहा हो तो एक गांव को छोड़ देना चाहिए, पहले 100 गांव को बचाना चाहिए। इसी तरह से पहले अंग्रेजों के समय में युद्ध होता था तो क्या होता था कि अंग्रेज लोग गाय को सामने रख देते थे, और जो राजपूत होते थे, हिंदू होते थे, वो तो गोली बंदूक गोला तलवार कुछ नहीं चला पाते थे कि कहीं गौ हत्या ना हो जाए। और इधर अंग्रेज लोग गौ माता के आड़ में जो है वह राजपूतों पर, हिंदुओं पर विजय प्राप्त कर लेते। और यहाँ क्या है कि एक दो गौ माता की बलिदान से यदि बहुत सी गायों की रक्षा होती हो तो वैसी हत्या से कोई पाप नहीं लगती। अब देखो, अच्छाई के वेश में बहुत सी बुराइयां आ जाती हैं। रावण भी संत के वेश में आया और माता सीता का हरण करके लेकर के चला गया। तो जब ऐसे कोई अच्छाई की चादर ओढ़ करके बुराई करे, वृंदा को चाहिए था कि अपने पति को रोके गलती करने से, पर वृंदा ने ऐसा नहीं किया और उसके पति जालंधर न जाने कितने पतिव्रता सतीत्व के सतीत्व को खंडित किया। इसलिए भगवान को बाध्य होकर के ऐसा करना पड़ा और ये सर्वथा उचित रहा। इस प्रकार से यह जो शंखचूड़ वध का कथा है, यह रुद्र संहिता के युद्ध खंड के अंतर्गत यही विराम होता है। आगे चल करके कोटि रुद्र संहिता में हम सब 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है वह सोमनाथ भगवान है। आइए हम सब सोमनाथ भगवान का श्रवण करने से पूर्व एक भजन श्रवण करते हैं। जय महादेव। जनहारा भाल तिलक कानों में कुंडल, शिव जय भोले शिवदाने, जय भोले शिवदाता, जय भोले शिवदाता, जय भोले शिवदाता। प्रभु तुमने हमको चाहा, प्रभु तुमने हमको चाहा, मेहरबानी। जय भोले शिवदाता, जय भोले शिवदाता, जय भोले शिवदाता, जय भोले शिवदाता। सभी देवताओं के शर का ताज है, तीनों गुलाम में शंभु दयाल है। सभी देवताओं के शर का ताज है, तीनों लोकों में शंभु दयाल है। सभी देवताओं का सर के ताज है, तीनों लोकों में शंभु दयाल है। सभी देवताओं के सर के ताज है। जटाओं में बहते हैं गंगा जी को पानी, जटाओं में बहती है गंगा। प्रभु तुमने हमको चाहा, तेरी ये है मेहर
सभी छोड़ा धन और जगीर को, दिल में बसाया बाबा तेरी तस्वीर को। जय हो, जय महादेव। मैंने सभी छोड़ा धन और जगीर को, दिल में बसाया बाबा तेरे तस्वीर को। ओ संग संग रहती है गौरी महारानी, संग संग रहती है गौरी महारानी। प्रभु तुमने हमको चाहा तेरी ये मेहरबानी, है बोले सब दाता, है बोले सब दानी, है बोले सब दाता, है बोले दानी। अंग में विभूति सोने गले रुमाल है, माथे पे चंदा सोने हमने मृग छाल है। अंग में विभूति सोने गले रुमाल है, माथे पे चंदा सोने हमने मृग छाल है। शब्द से बुदानी ओ तीनों लोग लाए, शब्द से बुदानी। प्रभु तुमने हमको चाहा तेरी ये है मेहरबानी, जय बोले सब दाता, जय बोले सब दानी, जय बोले शिव दाता, जय बोले शिव दानी, जय बोले सब दाता, जय बोले सब दानी, जय बोले शिव दाता, जय बोले शिव दानी। प्रभु तुमने हमको चाहा, प्रभु तुमने हमको चाहा तेरी ये है मेहरबानी, जय बोले शिव दाता, जय बोले शिव दानी, जय बोले शिव दाता, जय बोले शिव दानी। तुमने हमको चाहा तेरी ये है मेहरबानी, जय बोले शिव दाता, जय बोले शिव दानी, जय बोले शिव दाता, जय बोले शिव दानी, जय बोले शिव। करे जवा में मनोज जी की सूरतिया से भोला के सूरतिया, सूरतिया हो सूरतिया हो हमरा की बड़ा सुख देला, सूरतिया हो हमरा की बड़ा सुख देला। भोला के सूरतिया से भोला के सूरतिया से दानी के सूरतिया, सूरतिया हो सूरतिया हो हमरा के बड़ा सुख देला, सूरतिया हो हमरा के बड़ा सुख देला।
रूप जैसे चमके चंदनिया, चमके लाल जटा शोभ गंगा बनिया हो, चमके लाल जटा चमके लाल जटा शोभ गंगा बनिया, चमके लाल जटा गंगा बनिया। गंगा जी के बनिया में गंगा जी के बनिया में, गंगा जी के बनिया में मारो लहरिया से, मारो लहरिया, लहरिया हो, लहरिया हो हमारा बड़ा सुख दे, लहरिया हो बाबा के सुरतिया से, भोला के सुरतिया, सुरतिया हो, सुरतिया हो हमारा सुख दे, सुरतिया हो हमारा सुख दे। विभूति सोनी गले रुद्र माला, अंग में विभूति सोनी गले रुद्र माला, अंग में विभूति सोनी गले रुद्र माला, अंग में विभूति सोनी गले रुद्र माला, बगल में भाग के झूला दसहा गले लेवा हो,
अपने भिखारी बाबा मुझसे मतनवा अपने भिखारी बाबा मुझसे मतनवा उसके मतनवा में उसके मतनवा में करेला गुजरिया गुजरिया हो गुजरिया हो मेरा पैसा गुजरिया बाबा के सुरतिया से बोला के सुरतिया 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 उमापति महादेव की जय, नागेश्वर महादेव की भक्तर भगवान की। आगे चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का आता है। ओंकारेश्वर महादेव जब एक बार नारद जी विंध्य पर्वत पर आए और आए तो विंध्य पर्वत ने कहा हमारे में कोई कमी नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण है और हमसे कोई श्रेष्ठ भी नहीं है। नारद जी थोड़े देर मौन रहे तो विंध्य ने कहा आपके मौन का क्या अर्थ निकालें कि क्या कुछ कमी है? नारद जी ने कहा हाँ कमी है। अरे आप जितना अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, उतना ऊंचा आप नहीं है। आपसे ऊंचा तो मेरू पर्वत है, अरे जिसका श्रृंग तो स्वर्ग तक फैला हुआ है। अब विंध्य पर्वत को हो गया ईर्ष्या नारद जी के कहने पर कि हमसे ऊंचा सुमेरु ये नहीं हो सकता। अरे हमको उससे भी ऊंचा होना है, उससे भी आगे बढ़ना है। लोग देखो जितना अपने से दुखी नहीं है उतना दूसरे के सुख से दुखी है कि हमारे पास ये नहीं है उसके पास कैसे है। एक भोले के भक्त ऐसे ही बिल्कुल वो जप तप करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिए तो कहा मांगो क्या मांगते हो? कहा प्रभु हम जो मांगे हमारा पड़ोसी का वो दुगुना न हो। कहा देखो तुम जो मांगोगे तुमको तो मिलेगा पर तुम्हारा पड़ोसी का दुगुना होगा। भोलेनाथ ने कहा कि ये दुगुना नहीं होगा, ऐसा नहीं, तुम जो भी मांगोगे तुम्हारा पड़ोसी का दुगुना हो जाएगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं। मन में वो ये विचार करने लगा कि हम ना पड़ोसी को हम अच्छा मांगेंगे तब ना उसका डबल होगा। तो उसने भगवान से कहा भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी का दोनों आंख फूट गया। कहा ठीक है अब काम चलेगा, हम तो एक आंख से काम चला ले, इसका तो दोनों आंख फूट गया। कहे भगवान मेरे आगे एक गड्ढा हो जाए, अब पड़ोसी के यहाँ 2 गड्ढा। भगवान भी सोचा ये सुखी होगा वो, पर ये दुखी कम और उधर डबल होने लगा। अब इस तरह से वह अपना इतना नुकसान कर लिया कि अंत में पड़ोसी क्या दुखी होगा, उसके दुख से ज्यादा तो यही दुखी रहने लगा कि हमारा पड़ोसी को इतना दुख दे रहे फिर भी इतना हंस मुस्कुरा कैसे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हम दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है। तो विंध्य पर्वत वह चला, भगवान की आराधना किया और कहा हमें सुमेरु जैसा बना दो। कहा सुमेरु जैसा तो नहीं बन सकते, तो कहा कुछ तो आप आशीर्वाद दो। कहा विंध्य को कि यही आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे यहाँ हम ओंकारेश्वर रूप से हमेशा अवस्थित रहेंगे, तुम्हारे यहाँ बहुत मेला लगेगा, बहुत लोग आएंगे और जो यहाँ भक्ति भाव से आएगा वह शांति मुक्ति भक्ति को प्राप्त करते जाएगा।
तब जाकर के बिंद कहीं माना और वह अपने ही यहाँ पर ओंकारेश्वर रूप ज्योतिर्लिंग रूप से भगवान को अवस्थित किया। बोल दे ओंकारेश्वर महादेव की जय हो, ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। आगे केदारेश्वर महादेव है। कहते केदारस्य भक्तत्य मार्गमिष्ट मेमृता। केदारनाथ में जो नर और नारायण ये तपस्या कर रहे थे और नर नारायण भोलेनाथ की तपस्या किए प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हुए तो वहीं पर ज्योति रूप से केदारेश्वर में केदारनाथ धाम में अवस्थित हो गए। और जब अवस्थित हो गए तो कहा मार्ग तो बड़ा कठिन है। केदारनाथ बहुत लोग गए होंगे, कौन कौन गए हैं? थोड़ा हाथ उठा लीजिए सवाल। एक दो कोई नहीं गए तो अगले साल जाने की तैयारी करो। इस साल बोले हैं यदि बने कहाँ कहाँ को जानते कोई नहीं जाओगे। यहाँ पर ज्यादा लोग यही है कि सब तीर्थ यही है, घरे में है, तीर्थ करके क्या होगा, ऐसे लोग हैं ज्यादातर। अरे हम तीर्थ करने नहीं कर रहे, हम आनंद मनाने नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घूमने फिरने के लिए। तो केदारनाथ घूमने फिरने के लिए ही सही। अब यदि तीर्थ पर आए तो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी, कथा से हम कहीं और हट ना जाए। और भाई कहीं यदि आप सत्संग के लिए भी जाओ तो फिर सत्संग क्या घर में नहीं हो सकता है क्या? हम जहाँ है वहाँ सत्संग नहीं है क्या? तो सत्संग के लिए कहीं दिल्ली बम्बई ये जाने की जरूरत है? तो इस तरह से यदि आप तीर्थ का विरोध करते हो तो फिर सत्संग का भी हो जाता है, सत्चर्चा का भी हो जाता है, कथा का भी हो जाता है। वो बात नहीं है। बात तीर्थ इसलिए मनाया गया कि हम घर में रहते हैं तो घर का वातावरण रजोगुणमय हो जाता है, इसलिए साल में एक बार तीर्थ जहाँ साधु संत रहते हैं, जहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर जा करके एकांत में कुछ दिन भगवान का भजन करें। वहाँ से हम कुछ पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा करके फिर घर में आए, इसीलिए तीर्थ बनाया गया। पर लोग अपनी डफली अपनी राग बजाते हैं, अब बजाते रहे कोई बात नहीं है। तो केदारनाथ की यात्रा बड़ा दुर्गम है। इसी शिव पुराण में कहा कि कोई केदारनाथ आते हुए यदि शरीर भी छोड़ देता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए केदारनाथ की यात्रा करने से बिल्कुल डरे नहीं, भयभीत ना हो। भागलपुर के हमारे जो है अश्विनी चौबे जी, दुर्गा पूजा में उनके यहाँ जो है दीदासपुर में, दरियापुर दीदासपुर में जो है वहां पर कथा किए थे, तो उनसे बात हुई, वो आए भी कथा सुने। तो उनके साथ हम केदारनाथ की यात्रा में गए हुए थे, फिर भटक गए, वो आगे हो गए, उनका सिक्योरिटी गार्ड था, हम पीछे हो गए। और उसी समय वो भान प्रलयंकर प्रलय आया था और उस प्रलय में न जाने कितने लोग बह गए। अभी भी केदारनाथ अस्त व्यस्त है पर अब बहुत सुंदर बन गया है। अब तो वहां पर कई किलो का सोने का भूल रहे हैं, 8 किलो है कि 10 किलो भूल रहे हैं। तो उतने का हम जब दर्शन करके आए, अभी पिछले साल 1 सितंबर को गए थे केदारनाथ, और 1 सितंबर को गए और वहां पर शायद 10 सितंबर को सोने का परत लग गया केदारनाथ के मंदिर में। ऐसे ऐसे भी दानी है, दाता है, भक्त है। तो अब तो केदारनाथ की यात्रा पहले जितनी दुर्गम नहीं रही, अब बहुत सुगम हो गई है। तो जो केदारनाथ जाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करो। महीने में कम से कम 1000 बचाओ और कम से कम 10,000 से कम का खर्च नहीं है। कितनों भी बिना टिकट जाओगे तो हरिद्वार, और वहां से 5-6 हजार तो ऐसे ही बस में लग जाता है। 9 दिन की यात्रा है और फिर ऊपर रहना खाना फ्री नहीं है कि चलो भंडारा में खा लिए। वहाँ हर दिन खाने में आपके 200 से 300 रुपए का खर्च है, और सतुआ बांध के जाओ तो वो बात अलग है। अपना डेक्ची या रेशम ढोने का ले जाओ तो बात अलग है। और फिर भी भगवान पैसा दिया है तो कम से कम 10,000 से कम का नहीं है। तो 1-1 हजार 1-1 महीने में बचाओगे तब जाकर के केदारनाथ का दर्शन हो पाएगा। तो लोग कहेंगे रहे दो, क्या करेंगे, यहीं से भगवान को प्रणाम है। तो जिनको घूमने फिरने का चाह नहीं है, शौक नहीं है, वो तो यहीं से कर ले, और जिनको इच्छा है वो बनाए, 3 महीना पहले ही रिजर्वेशन कर ले। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इसमें से हमको पता है ज्यादातर लोग बिना टिकट में यात्रा करने वाले, जस्ट बिना फ्री वाला जो हो जाए उसमें घुमाएंगे, पैसा दे करके नहीं घूमेंगे। वैसे तीर्थों से कोई लाभ नहीं होता है, तीर्थ में जाए तो दान पुण्य भी करना चाहिए। तो इस प्रकार केदारेश्वर महादेव से भीम शंकर में बढ़ते हैं। भीम शंकर, भीम नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य हो गया और वो बड़ा पराक्रमी था। भीम की माता से बड़ा स्नेह था। एक दिन भीम ने पूछा
कि माँ हमारा पिता कौन है, कौन था। तो उसकी माता का नाम था करकटी। उसने कहा कि देखो मेरे पिता तो करकट थे, इसलिए मेरा नाम करकटी, और मेरा जो है शादी वह हुआ था, हमारा विवाह जो है वह विराट से हुआ था, और विराट को सुतीक्ष ने मार दिया राम जी की सहायता से। और इतना ही नहीं, राम जी ने मेरे माता पिता करकट और पुष्कसी को भी मार डाला। और इस प्रकार से हम वहां से चले आए हिमालय की तलहटी में। और हम जब यहाँ आए तो एक बार कुंभकर्ण आया, और कुंभकर्ण ने मेरे साथ व्यभिचार किया। और तुम्हारा पिता कुंभकर्ण है, तुम कुंभकर्ण के संतान हो, और उसी के जैसा तुम बलशाली हो, पराक्रमी हो। जब ये बात सुनी कि राम जी के कारण, राम जी हमारे पिता के हत्यारा हैं और हमारे नाना नानी के भी हत्यारा हैं, तो भीम राम जी से द्वेष करने लगे और भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की। और जब कठोर तपस्या किए तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वह बड़ा बलशाली हुआ, स्वर्गों पर चढ़ाई किया, सभी राजाओं को पराजित करके कैद खाने में डालने लगा। कामरूप देश का, कामरूप का राजा हुए, कामरूप के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए, और उन्होंने काम रूप के राजा को भी बंदी बना लिया। कामरूप के राजा सुतीक्ष्ण को बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया। अब जब कैद खाने में डाल दिया तो सुतीक्ष्ण क्या करे, सुतीक्ष्ण भी भगवान शिव के बहुत महान भक्त थे, तो वह मानसिक रूप से पूजा करने लगे, और रोज वह मानसिक रूप से पार्थिव शिवलिंग बना करके सुतीक्ष्ण शिव जी की पूजा करते थे। इस प्रकार से पूजा करते हुए कई वर्ष बीत गए। तब जाकर के देवता लोग भीम के दुष्टई से, भीम के अत्याचार से, पापाचार से जब त्राही मांग करने लगे, सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। कहा इस भीम से हमें रक्षा करो, इस भीम से हमें उद्धार करो। तब जाकर के भोलेनाथ ने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, और देवताओं से कहा तुम लोग सुतीक्ष्ण के पास चले जाओ, और सुतीक्ष्ण से कहा ना हम वहीं पर प्रकट होंगे, थोड़ा धैर्य धारण करें। कालांतर में जो है किसी ने जाकर के कामरूप राजा सुतीक्ष्ण का शिकायत भीम से कर दिया। कहा कि देखो तुमको मारने के लिए वो पूजा पाठ कर रहा है, और जब आया तो कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तलवार निकाला, और जैसे शिवलिंग को काटने के लिए वह तैयार हुआ, वहीं भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ महादेव की, नागेश्वर महादेव की। और जैसे प्रकट हुए तो उन्होंने पिनाक धारण किया, और पिनाक से भीम के तलवार के कई टुकड़े कर दिए, और भोलेनाथ और इधर भीम में भयंकर युद्ध होने। नारद जी इस युद्ध को देख करके घबरा गए, और भोलेनाथ से कहा प्रभु अभिनय हो तो क्षमा करना, पर ये छोटे से, अरे तिनके को मारने के लिए तलवार की क्या जरूरत है, ये तो आपके फूंक से ही जल करके भस्म हो जाएगा, तो आप तलवार और अस्त्र शस्त्र का क्यों प्रयोग कर रहे हैं। जब इस तरह से नारद जी ने कहा, तब जाकर के भोलेनाथ ने प्रचंड भृकुटी को गर्म करके तीसरा नेत्र खोला, और तीसरे नेत्र के अग्नि की ज्वाला से भीम को वहीं पर अग्नि से दग्ध किया, और वहीं पर इसका गोविंदाय हो गया। सभी देवी देवताओं और कामरूप के राजा सुतीक्ष्ण के प्रार्थना करने पर वहीं पर उमापति महादेव ज्योति रूप से अवस्थित हुए। यह कामरूप कामाख्या के आगे यानी वहीं पर जो है कामरूप में भीमा शंकर नाम से वह अवस्थित हुए। बोल दे प्रेम से भीम शंकर महादेव की, भीम शंकर महादेव की, भीम शंकर महादेव की। तो इस तरह से 6 ज्योतिर्लिंग का हम लोगों ने श्रवण किया। कल और 6 ज्योतिर्लिंग है, विश्वेश्वर महादेव, भुवन महादेव, इन जो है विश्वेश्वर महादेव जो काशी विश्वनाथ के वहां से शुरू करेंगे, और हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग कल पूर्ण होगा। और कल हम लोग जो है ऐसे झांकी भी आएगी, और कल पार्थिव शिवलिंग बनेगा। हमारे जो पंडित जी हैं वो भी रहेंगे, और मंत्रोच्चारण के साथ
कल रुद्राभिषेक भी करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग का। आधे घंटे का कल अंतिम में कार्यक्रम रहेगा और बड़ी धूमधाम से आरती भी होगी। तो जो लोग कल रुद्राभिषेक करना चाहते हैं बिल्कुल आए, इसको मिस न करें। और बैठे रहेंगे आप लोगों को जो है 5-6 लंबी सी धागा रहेगी, उस धागा को छूना और यहाँ पर जल ढाला जाएगा, उसी से रुद्राभिषेक हो जाएगा। तो संक्षिप्त रूप से रुद्राभिषेक होगा, पर होगा बड़ा विधि विधान से, नियम से। फूलों की लड़ी जो है उस पार्थिव शिवलिंग में लपेटी जाएगी और कैसे रुद्राभिषेक होता है, कैसे शिव जी का पूजन होता है, षोडशोपचार कल आप लोग इस झांकी का दर्शन करेंगे। कल 12 ज्योतिर्लिंग यानी जितने भी ज्योतिर्लिंग है सबका नाम लेकर के सभी का स्मरण करते हुए कल पूजन होगा। तो कल 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करेंगे। और आज समय को देखते हुए वाणी को यहीं पर विराम लेते हैं। आइए प्यारा सा 2 भजन गाते हैं आनंद में और उसके बाद आरती करेंगे। तो आइए मैया लोग बस्ती में आनंद में झूमते हुए कि हम लोग को भगवान इतना शक्ति दो कि आपके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके तब हम इस शरीर को छोड़ें। कोई कितना भी बोले तीर्थ करने से क्या होता है, फिर भी बात नहीं मानना और कम से कम कुछ पैसे बचा करके जो है आप जरूर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो। और हम इतना करते 12 ज्योतिर्लिंग करने के बाद आज साक्षात शिव लोक ही जाएंगे और शिव तत्व की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर वो भाव श्रद्धा होनी चाहिए और भाव श्रद्धा हो तो भगवान पैसे का भी इंतजाम कर देते। तो आइए अब हम सब प्यारा सा भजन सुनेंगे और उसके बाद आरती की तरफ जाएंगे। शाहवन के बरसेला बदरिया कमरिया कमरिया
नगरिया चलने की पुजरिया रे नाच कंवरिया रे नगरिया नाथ है जावे भजन सुनावे सबके चेला विनती भावे कवन भजन सुनावे कंवरिया सिख के नगरिया नगरिया रे कंवरिया सिख के नगरिया नगरिया रे कंवरिया सिख के नगरिया नगरिया रे कर लिया जाए वंश मोर का इसके बारे में ही ना बोलोगे गला बैठ गया भाई अगर मांगना है तो मांगो शब्द मांगते तरस रहा है बरस रहा है तरस रहा है अमृत बरस रहा है अगर मांगना है तो मांगो शीश अगर मांगना है तो मांगो शीश शब्द मांगते हैं जाके वशीश शब्द मांगते जाकर वशीश जाके वशीश तू काहे तरस रहा है अमृत तरस रहा है तू काहे तरस रहा है अमृत बरस रहा है सोने की मैं भी उसे
से आरती उतारो हे महादेव तेरी आरती उतारो